हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले लेक्चर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया और इनर्शिया एंड मास। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी हम लोग पिछले लेक्चर्स में इनर्शिया और इनर्शिया को मास से रिलेट करके बताए थे कि हैवियर द बॉडी लार्जर द इनर्शिया, लाइटर द बॉडी स्मॉलर द इनर्शिया। आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया को जान लेते हैं। यानी आज का टॉपिक हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग इनर्शिया को तीन टाइप में बांट देते हैं, क्लासिफाई करते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, याद रखिएगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसको समझा जाए। नाम से क्लियर है, रेस्ट माने विराम, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। टाइम पास करेगा लेकिन पोजीशन में बदलाव नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट। और उसी का उल्टा विलोम हो जाता है हम लोग को मोशन, कि टाइम के साथ साथ यदि पोजीशन में भी बदलाव आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सेड टू बी मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसके कारण वह बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, यानी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। नहीं चाहता है कि वो अपना पोजीशन में बदलाव लाए, यानी कि रेस्ट पोजीशन को चाहता नहीं कि हटा दें। कब तक? जब तक अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। तो ये प्रॉपर्टी हुआ, यानी इनर्शिया दरअसल इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। मैं पिछले लेक्चर में बताया था। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, जिसके कारण वह बॉडी अपने जो पूर्व स्थिति है, यानी जो पहले की स्थिति है, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहना चाहती है। यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहती है, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। उसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया को स्टडी करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए कि एक ग्लास ले लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए और उसके ऊपर एक कॉइन रख दीजिए, एकदम बीचों बीच। आप कार्डबोर्ड पर जेंटली पुश कीजिए, कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगी और कार्डबोर्ड आगे बाहर चला जाएगा। ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। क्योंकि आप कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन था, वह रेस्ट में था और कार्डबोर्ड भी रेस्ट में था, बोथ आर एट रेस्ट। लेकिन जब कार्डबोर्ड को आपने पुश किया तो कॉइन क्या हुआ, ग्लास के अंदर गिर गया और कार्डबोर्ड आगे फेंका गया। इसका क्या मतलब कि कार्डबोर्ड में आपने पुश किया, यानी बल लगाया, उसके पोजीशन को बदला, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करते हुए नीचे गिर गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप कारपेट है, उसमें डस्ट है, आप उसको स्टिक से बीट करते हैं, छरी से पीटते हैं, तो वह कारपेट में लगा धूलकण जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड में गिर जाती है। जबकि कारपेट आगे पीछे आपको मोशन के कारण, यानी आपके द्वारा लगाए गए बल के कारण, फोर्स के कारण अपने पोजीशन में बदलाव तो ले आता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वह डस्ट पार्टिकल अपने उस पोजीशन पर बने रहना चाहती है और उसी स्थान पर नीचे गिर जाती है। आप एक वृक्ष को हिलाते हैं आप विगोरसली तेजी से, उसका पत्ता नीचे गिर जाता है। ये सब एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है और इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे। आपने कॉइन का देखा, आपने दरी का देखा कि धूलकण कैसे नीचे गिर गया। आप एक बस का एग्जाम्पल लीजिए। एक बस में पैसेंजर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि बस स्टार्ट हो। ड्राइवर आते हैं, सडनली स्टार्ट करता है, तो वह यात्री जो पैसेंजर बैठा रहता है वो पीछे की ओर झुक जाता है, यानी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, यानी पीछे की दिशा में वह मूव कर जाता है। क्यों? पहले से बस में वह बैठा हुआ यात्री जो है वो बस और उस पैसेंजर दोनों रेस्ट में है। जैसे ही बस अचानक स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट्स, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो पैसेंजर का है वो बस के कांटेक्ट में है। बस जैसे ही स्टार्ट होती है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी मोशन में आ जाती है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, पीछे की ओर झुक जाती है। लेकिन वही चलती हुई बस
जब अचानक ब्रेक लगाई जाती है उसको और स्टॉप होती है, सडनली स्टॉप्स, वही यात्री तब आगे की ओर मूव, फॉरवर्ड दिशा में झुक जाती है, यानी वहाँ फॉल होता है, वह लगता है गिर जाएगा आगे की ओर। क्यों? तो उस समय बस और वह यात्री दोनों मोशन में था। जब सडनली ब्रेक लगाया गया तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रुका, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की ओर फॉरवर्ड कर गया, मूव कर गया, यानी लगा कि गिर जाएगा, वो फॉल कर जाएगा। तो मेरा ये कहना है और आपका ये मानना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन ये डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। सबकी प्रवृत्ति एक ही है, अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखना। यानी टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हम नाम बताए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन को भी हमने बताया। एक और भी एग्जाम्पल लीजिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि आप बस के ऊपर जो छत पर सामान लाते हैं, आप लगेज, उसको आप टाइट बांध देते हैं रस्सी से कस के। क्यों? एक ही मकसद दिमाग में है कि सामान गिर न जाए। लेकिन वहाँ इनर्शिया को एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए। होता क्या है कि बस पर जब सामान आप रखते हैं और उसको यदि आप नहीं बांध के रखते हैं, तब सोचिए क्या होगा। जब बस और सामान दोनों रेस्ट में है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक बस यदि स्टार्ट होती है तो अभी हमने बताया कि आप यात्री पीछे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि उसका लगेज जो है बस के संपर्क में है, तो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, लेकिन वो तो स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए वो पीछे की ओर गिरने का डर रहता है। वही जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे की ओर गिरने का डर होता है। वही सामान जो बस पर लदा हुआ है, कभी पीछे तो कभी आगे, गिरने का ही डर है, और उससे बचाने के लिए आप उसको रस्सी से बांध देते हैं। वहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों एक्ट करता है। तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, नोट्स में लिखाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब दिशा का जरा तो समझिए। जैसे एक साइकिल सवार को देखते हुए अगर साइकिल चला रहा होता है, बरसात का महीना है, तो वह साइकिल के पहिया में जो कीचड़ लगते हैं वो देखिएगा, डायरेक्शन देखिएगा, कीचड़ उस दिशा के साथ टेंजेंशियली फ्लाइज ऑफ करता है। तो स्पर्शीय रूप से टेंजेंशियली यदि उससे वह फेंकाएगा, फ्लाई ऑफ करेगा, उड़ेगा, तो वह चलाने वाले जो भी लोग होंगे साइकिलिस्ट, उसके शरीर पर वह मड कीचड़ उड़ के पड़ेगा, यानी वह भी कीचड़ से लथपथ हो जाएगा, मडी हो जाएगा। इससे लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप मड गार्ड का यूज करते हैं। इसलिए साइकिल में मड गार्ड देखते होंगे, हाफ पार्ट साइकिल के पहिया को ऊपर से मड गार्ड लगा दिया जाता है। क्यों? कि जब टेंजेंशियली फ्लाइज ऑफ ऊपर की ओर फेंकाएगा तो वह मड गार्ड उसको नीचे की ओर दबा देगा। लेकिन वहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्ट करता है, क्योंकि जब तक उसको हम मड गार्ड नहीं लगाएंगे तो वह अपने डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए रहेगा। तो वह प्रवृत्ति है किसी बॉडी का कि वह भी बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स को लगाए बिना अपने डायरेक्शन को पूर्व स्थिति में बनाए रखना चाहेगी। इस तरह इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स देखे आप। एक वह जब अपने विराम स्थिति को बनाए रखना चाहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। वह यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखना चाहेगा तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, और अपने डायरेक्शन को मेंटेन करके रखेगा तो उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। इस तरह इनर्शिया के 3 टाइप और उसके कई एग्जाम्पल, जिसको हम 1 बाय 1 आपको समझा रहे हैं, उसको नोट्स में लिखा देते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ लिखे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला एक्सप्लेन किए हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी हम बताए थे कि जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा वो अपने पोजीशन को बनाए रखने की प्रवृत्ति किसी बॉडी में होगी, वही उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। देखिए यहाँ क्लियर है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट कॉल इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर?
एग्जाम्पल में पैसेंजर इन ए बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट सडनली, जब अचानक स्टार्ट होता है बस तो पीछे की ओर झुक जाता है पैसेंजर। उसको देखिए एक्सप्लेन कर दिए हम, एक्सप्लेनेशन। व्हेन ए पैसेंजर इज सीटिंग और स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस बोथ द पैसेंजर एंड बस आर एट रेस्ट। पहले बता दिया, मैं क्लियर कर दिया हूँ, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए क्लियर है कि पैसेंजर के साथ साथ बस दोनों पहले रेस्ट में है। जब बस स्टार्ट होता है सडनली तो पैसेंजर के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ मूव करने लगती है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। किसके कारण? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। यही कारण है कि वह पीछे की ओर झुक जाता है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बता दिया, यही इसी तरह जब घोड़ा पर घुड़सवार चढ़ता है और घोड़ा अचानक चल पड़ती है तो वह घुड़सवार भी पीछे की ओर झुक जाता है, गिरने का डर हो जाता है। इसलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया। अब देखते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दूसरा टाइप देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जिस तरह इनर्शिया ऑफ रेस्ट को देखे थे उसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए मूविंग बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन अनलेस स्टॉप्ड बाय सर्टेन फोर्स कॉल इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी हमने बताया था कि वह बॉडी मोशन में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। वो सब कॉज इनर्शिया ऑफ मोशन के ही कारण होता है। इसका भी एग्जाम्पल जस्ट उसका हम लोग उलट दिए कि पैसेंजर थ्रोन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए रनिंग बस स्टॉप सडनली। जब चलती हुई बस को अचानक रोक देते हैं तो उसमें जो बैठा यात्री है या खड़ा यात्री है वह आगे की ओर मूव कर जाएगा। देखिए थ्रोन है, फेंका जाता है, देखिए एक दूसरे के देह पर जैसे झुक जाएगा। तो वैसी स्थिति को एक्सप्लेन कर दिए हम कि जब पैसेंजर रनिंग बस में है तो दोनों मोशन में है, बस के स्पीड और बस के डायरेक्शन के साथ पैसेंजर भी मूव कर रही है। लेकिन जब स्टॉप करते सडनली ब्रेक लगाते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट आता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी या पोर्शन जो बॉडी है पैसेंजर का वो चाहता है कि हम मोशन में बने रहे। यही कारण है कि आगे की ओर थ्रोन हो जाता है, वह आगे की ओर फेंका जाता है, यानी आगे की ओर झुक जाता है। ये था इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमने कहा था कि वह डायरेक्शन को भी अपना मेंटेन करके रखना चाहती है, वैसा प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, देखिए हमने लिख दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन को भी बदलना नहीं चाहता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए हम कि आपको मड स्टिकिंग टू द मूविंग साइकिल टायर, यानी साइकिल के टायर में जो कीचड़ लगा हुआ है और साइकिल चल रही है, देखिए मूविंग साइकिल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियल, हमने पहले ही बताया था, आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि स्पर्शीय रूप से आगे की ओर फेंकाता है। वैसी स्थिति में वह चलाने वाले जो साइकिल सवार है उसके शरीर पर पड़ता है, या तो आगे पड़ेगा या फिर पीछे पड़ेगा। वैसी स्थिति में उससे बचने के लिए देखिए मड गार्ड्स आर प्रोवाइडेड, यानी मड गार्ड लगा देता है। क्योंकि मड गार्ड क्या करता है, रिक्वायर्ड जितना ज़रूरत है वह एसेंशियल फोर्स को प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड करता है और कीचड़ को नीचे की ओर धकेल देता है, तो वह आदमी जो चला रहा है साइकिल सवार उसके शरीर पर नहीं पड़ता है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया को आपने देखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आज हम आपसे इसी समय लेते हैं सो विदा। आप भी अपना रखें ख्याल, टेक योर सेल्फ, सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ।